नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने के दुनिया में पड़े बड़े असर की, कांवड़ यात्रा पर यूपी और उत्तराखंड सरकार के विवादित फैसले की, देखेंगे चुनावी चंदे पर बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों को, एमपी सरकार की पीएम मोदी को चुनौती को, जानेंगे यूपी बीजेपी में बढ़ते टकराव को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कसी कमर। सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल कल बताएंगी आपकी गारंटियां, चुनावी घोषणा पत्र करेंगी जारी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले भाजपा सत्तान्मुखी है, सेवान्मुखी नहीं। न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। महाराष्ट्र में कांग्रेस सपा मिलकर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, महानगर पालिका चुनाव में भी होगी एसपी की एंट्री। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 738 अंकों की गिरावट के साथ 80,604 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 269 अंकों की गिरावट के साथ 24,530 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर अचानक ही ठप हो गया, जिसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। सर्वर में आई परेशानी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है, जिसका असर विमान, रेल, मेट्रो, बैंक, आईटी सहित तमाम सेवाओं पर दिखाई दे रहा है। कई देशों में तो इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। शुक्रवार का दिन दुनिया के लिए ब्लैक फ्राइडे बनकर आया। सुबह सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ही दुनिया भर में चल रहे कंप्यूटर बंद होने लगे। दफ्तरों में काम करने वाले सिस्टम्स ने अचानक काम करना बंद कर दिया। दुनिया भर के बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज चैनल, दुकानें, एयरलाइंस, रेल सब कुछ थम गया। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जल्दी जल्दी सरकारें हरकत में आई और आपात बैठक बुलानी पड़ी, जिसके बाद पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ दिक्कतें आई हैं, जिसके चलते सबसे ज्यादा असर पेमेंट सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन और इमरजेंसी सर्विस, हेल्थ सिस्टम और ब्रॉडकास्ट जैसी सेवाएं बाधित हो रही हैं। अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में इसका जबरदस्त असर पड़ा। भारत में विमान सेवाएं इससे प्रभावित रहीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे कई एयरपोर्ट पर विमान देरी से चल रहे हैं और यात्रियों को हाथों से लिखकर मैनुअल बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों में हजारों फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और लो फ्लाइट उड़ भी रही हैं, और जो फ्लाइट्स उड़ भी रही हैं उनमें भी काफी देरी हो रही है। भारत में इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस प्रभावित हुई है। बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए जा रहे हैं। ये समस्या एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के बाद आई है। बता दें कि क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के कारण ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हमें समस्या की जानकारी है और हमने कई टीमों को इसे सुलझाने में लगाया है। जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। इससे वही यूजर प्रभावित हुए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खामी के चलते पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, तो वहीं इस वक्त यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले से भी हलचल मच गई है। सरकार के फैसले का विरोध विपक्षी दलों के साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल भी कर रहे हैं। तो क्या है बीजेपी सरकार का फैसला जिसका हो रहा है जबरदस्त विरोध? देखिए रिपोर्ट। भारी विरोध के बावजूद यूपी में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी दुकानदारों को बड़ा आदेश दिया है। कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अब अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता यानी पवित्रता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया है, और यही नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं अब यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा को लेकर यही आदेश जारी कर दिया गया है। हरिद्वार एसएसपी ने इस बात की पुष्टि की है। अब दुकान मालिक और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी होगा। इसी आधार पर दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। वहीं सीएम के आदेश पर यूपी से लेकर बिहार तक इस आदेश का विरोध हो रहा है, और अब इस आदेश का विरोध एनडीए के सहयोगी दल भी कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला बताया। तो वहीं आज सीएम योगी ने जब आदेश लागू किया तो इस पर भी केसी त्यागी
त्यागी ने फिर से प्रतिक्रिया दी है। केसी त्यागी ने कहा कि इससे बड़ी यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई भी आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली पीएम मोदी की, जो वो भारतीय समाज और एनडीए के बारे में व्याख्या है, उसमें ये लगाए गए प्रतिबंध पीएम मोदी के इस व्याख्या के विरुद्ध हैं। इस नियम पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। तो कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सोशल मीडिया पर इस आदेश की आलोचना की थी। उन्होंने इस आदेश को अति उत्साहित, हड़बड़ी में गड़बड़ी और छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बताया। हालांकि यूपी सरकार के आदेश के बाद नकवी ने अपने बयान से पलटी मारते हुए कहा कि कुछ कंफ्यूजन था, जिसे सरकार ने अब दूर कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर के बाद इस आदेश को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है और इस आदेश को लागू करने के पीछे योगी सरकार का तर्क है कि इससे कांवड़ यात्रियों में कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब दुकानदार का धर्म पता चल जाएगा। जेडीयू के बाद चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने भी योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। ऐसे में बीजेपी बड़े संकट में दिखाई दे रही है। तो वहीं कोर्ट के एक फैसले से भी केंद्र की बीजेपी सरकार संकट में दिखाई दे रही है। चुनावी बॉन्ड्स का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। तो क्या है इस याचिका में जिससे बीजेपी दिखाई दे रही है मुश्किल में? देखिए रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड मामले में एक बार फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहले से ही पार्टी चुनावी चंदे को लेकर बैकफुट पर है और अब इस मामले में एसआईटी गठन की संभावनाओं ने उसे और भी डरा दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को मोदी सरकार की शुरू की गई गुमनाम राजनीतिक चंदे की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी सार्वजनिक की गई थी, जिसमें ये सामने आया था कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है और बीजेपी को चंदा देने वाली अधिकांश कंपनियां या तो ईडी के रडार पर थी या फिर ऐसी कंपनियां थी जो भारी नुकसान में चल रही थी। कई कंपनियों का तो टर्नओवर भी उतना नहीं था जितना उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया था और अब इसी को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों, कॉर्पोरेट और अधिकारियों के बीच कथित लेन देन की विशेष जाँच दल से जाँच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। 22 जुलाई को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। याचिका में चुनावी बॉन्ड योजना को घोटाला करार दिया गया है, जिसमें शेल कंपनियों और घाटे में चल रही कंपनियां जिन्होंने राजनीतिक दलों का चंदा दिया है, उनकी जांच के आदेश देने की मांग की है। बताते चले कि चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर आरोप था कि उसने कई कंपनियों से मोटा चंदा लेकर उन्हें कई सरकारी टेंडर सौंपने का काम किया है। इस मुद्दे को राहुल गांधी समेत पूरे इंडिया गठबंधन ने भी चुनावी प्रचार के दौरान जोर शोर से उठाया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है, तो बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार के फैसले ने भी मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार भी अब ममता और स्टालिन सरकार के रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। सीबीआई को लेकर एमपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी में लगातार आपसी कलह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। ज्यादा दूर न जाएं तो ताजा मामला यूपी में ही देखने को मिल रहा है, जहां लगातार यूपी में सीएम और नेताओं की खटपट अब दिल्ली तक पहुंच गई है। तो वहीं अब बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश के सीएम ने सीधे मोदी सरकार को चुनौती दे दी है। एमपी की मोहन यादव सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि अब सीबीआई को एमपी में भी जांच पड़ताल से पहले एमपी सरकार से लिखित परमिशन लेनी होगी। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में इस आदेश को 1 जुलाई से प्रभावी बताया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सीबीआई के क्षेत्राधिकार लिखित सहमति का ब्रेक लग गया है। इसके बाद अब सीबीआई को किसी व्यक्ति, सरकारी अधिकारियों या राज्य के भीतर किसी भी संस्था की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश प्रशासन से लिखित मंजूरी की आवश्यकता है। ऐसा अब तक उन राज्यों में हो रहा था जहां बीजेपी के विरोधी दलों की सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में पहले से ही नियम है कि यहां सीबीआई को जांच से पहले संबंधित सरकारों से अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन पहली बार बीजेपी शासित राज्य भी सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन आती है और ये मंत्रालय पीएम मोदी के पास ही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोहन यादव ने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे दी है? एक तरफ मोहन यादव के फैसले ने सरगर्मी तेज कर दी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। शुक्रवार को आरएसएस और यूपी बीजेपी की अहम बैठक होनी थी। इस खबर के सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई, लेकिन शाम होते ही इस मीटिंग के रद्द होने की खबर सामने आई, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में करारी हार मिली और इस हार से पार्टी उबर ही नहीं पा रही है।
हार को लेकर बीजेपी के अंदर जमकर खींचतान चल रही है। योगी आदित्यनाथ सीधे निशाने पर हैं, तो दूसरी तरफ योगी भी आसानी से हथियार डालने को तैयार नहीं है। दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगह लगातार मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। मामला बिगड़ता देख आरएसएस की भी एंट्री पूरे मामले में हो गई है। पहले खबर आई कि संघ की तरफ से लखनऊ में 20 और 21 जुलाई को सत्ता और संगठन दोनों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को भी उपस्थित रहने को कहा गया था। मीटिंग के चलते सीएम और डिप्टी सीएम ने अपने पहले से तय कार्यक्रमों को रद्द भी कर दिया। संघ की तरफ से बैठक में सह सरकार्यवाह अरुण कुमार के अलावा संघ के बड़े पदाधिकारी भी शामिल होने थे। बता दें कि संघ के अंदर अरुण कुमार का काम समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर का है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये बैठक रद्द कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के अंदर जो टकराव के हालात बन गए हैं, उसका हल संघ के पास भी नहीं है। इस बीच मोहन भागवत के एक बयान को लेकर भी बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है। भागवत ने झारखंड के गुमला में बिना नाम लिए कहा था कि एक समय मनुष्य सुपरमैन बनना चाहता है, इसके आगे बढ़कर वो देवता बनना चाहता है, देवता से आगे बढ़कर भगवान बनना चाहता है। भागवत के इस बयान को पीएम मोदी के खिलाफ माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि भागवत के बयान के बाद संघ और बीजेपी के बीच भी नया टकराव शुरू हो गया है और इसी के चलते लखनऊ में संघ और बीजेपी की बैठक को रद्द कर दिया गया है। एक तरफ बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं बंगाल में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बंगाल बीजेपी में उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने बड़ा दावा किया है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो क्या दावा किया टीएमसी नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई और उसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। कई राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ, उनमें से एक पश्चिम बंगाल है। बंगाल में पार्टी को पिछले चुनाव में कम सीटें मिली, जिसके बाद से पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस नेता के एक दावे ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 2 सांसद तृणमूल में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सांसदों ने 21 जुलाई को समारोह के दौरान टीएमसी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हुए हमसे संपर्क किया है। दोनों सांसद लोकसभा चुनाव में चुने गए हैं और उनकी पार्टी के 12 सांसदों में से हैं। हालांकि घोष ने दोनों का नाम उजागर नहीं किया। घोष ने कहा कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आखिरी फैसला लेंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, ऐसे में दल विरोधी वाकई नियम है, इसीलिए अभी उन दोनों से कहा गया है कि अभी जहां है वहीं बने रहें। इसके साथ ही कुणाल ने ये भी दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक भी तृणमूल में आना चाहते हैं। टीएमसी नेता के दावे ने बंगाल बीजेपी में हलचल तेज कर दी है। बंगाल में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के चलते पार्टी में दरार पड़ती दिख रही है। प्रदेश में बीजेपी नेता अपनी हार से बौखलाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सीजीआई ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राज्यपाल को मिले संवैधानिक अधिकार भी काम नहीं आएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच करने के लिए तैयार हो गया है। संविधान का ये प्रावधान राज्यों के राज्यपालों और राष्ट्रपति को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से पूरी तरह से छूट देता है, जिसके बाद राज्यपाल आनंद बोस पर कार्रवाई की तलवार अब लटक गई है। बता दें कि गवर्नर पर राजभवन की महिला संविदा कर्मचारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के चलते उन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें राज्यपाल को छूट देने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 की न्यायिक जांच की मांग की है और विशेष दिशा निर्देश देने की मांग की है। वहीं शुक्रवार 19 जुलाई को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से मदद मांगी है। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राजभवन की महिला कर्मचारी से कहा है कि वे अपनी याचिका में केंद्र को पार्टी बनाएं। महिला ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल पुलिस से मामले की जांच करने और पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा देने के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए सरकार से मुआवजा दिलवाने की मांग की है। आपको बताते चले कि अपने ऊपर लगे आरोपों को राज्यपाल ने बेबुनियाद बताया था। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
लो जी, मुजफ्फरनगर के तो ढाबा मालिक ने अपना काम भी शुरू कर दिया। वहाँ पर 4 मुस्लिम कर्मचारियों को एक ढाबा मालिक ने निकाल दिया। चलिए, अगर इसी तरह का दूसरी तरफ वाले भी करें, क्योंकि अगर एक हिंदू ढाबा मालिक है, वहाँ पर मुस्लिम कर्मचारी काम करते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि मुस्लिम ढाबा मालिक हो और हिंदू कर्मचारी काम करते हों। तो भाई ऐसा तो होता हुआ आया है, हमारे यहाँ पर देश में इसी तरह से काम होता हुआ आया है। दोनों लोग मिलकर के इसी तरह से काम करते हैं, लेकिन देश की राजनीति में मोहब्बत की दुकान हटाकर नफ़रत के ढाबे फैलाने की फिर से कोशिश हो रही है, जो कि शायद नाकाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।